मैं कहता हूँ सरदार साहब इस्तीफा दे दे, क्यों बैठा है ऐसे लोगों के साथ, इस्तीफा दे दे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ईद के बाद अगर आप में भी कोई हिम्मत है मेरे साथ चलें। अगर हमारी बात मानी गई तो ठीक है, नहीं मानी गई तो ये मैं हाउस के अंदर प्रॉमिस करके आता हूँ कि मैं वहाँ इंशाल्लाह अपनी ये जो एडवाइजरी मुझे मिली हुई है या स्पेशल असिस्टेंट है, मैं वहाँ रिजाइन दे के फिर इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान आऊँगा। इसे खान साहब, हम आपको दावत देते हैं, लाखों लोगों ने आपको वोट दिया है बलूचिस्तान के। खान साहब, हमारा मरना हमारा जिंदा होना इसी बलूचिस्तान के अंदर है, इन्हीं लोगों के साथ है। हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम किसी से मांग के वोट नहीं आए, ना हम पांव के और हाथों के वोट लगा के स्टैंप लगा के चोरी करके मैंडेट नहीं लेके आए, हम अपने अवाम से मैंडेट लेके आए। कि जाम साहब ने भी आज तक एक दिन भी बैठ के वापडा के बारे में, यहाँ के मसाइल और इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं की है। जाम साहब का भी फर्ज बनता है, चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, क्यों खान साहब से बात नहीं करते, क्यों मरकज से बात नहीं करते, क्यों एक नालायकों का एक टोला और ना इन लोगों को बलूचिस्तान में बिठाया हुआ है। ये जान साहब, ये आपका गवर्नमेंट है, रिवैम्पिंग का हमने दे दिया है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अगले जन्म में होगी लगता है, बहुत सी बातें नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये जन्म के तो खत्म हो तक जाएगा, अगले जन्म में आप खुद अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करेंगे, फिर मैं मुझे कहते हैं गवर्नमेंट असेंबली के बाद बनती है, वैसे आपको करंट की है गवर्नमेंट, ऐसे ही सारा दिन आपको खौफ है हर चीज का। जान साहब, इस उम्र में करंट की जरूरत है। बात सुने जनाब स्पीकर, जो असगर तरीन साहब ने मसला उठाया है, इस मसले को सुनने के बाद सरदार साहब बाद में कह देना दोबारा, ये भी गौर से सुनना। सरदार यार मोहम्मद रिंद, स्पेशल असिस्टेंट फॉर एनर्जी, वाटर, पेट्रोलियम, मैं कहता हूँ सरदार साहब इस्तीफा दे दे, क्यों बैठा है ऐसे लोगों के साथ, इस्तीफा दे दे। जिम्मेदारी है, मीटिंग पर भी नहीं बुलाते सरदार साहब को, बलोचिस्तान वालों के साथ मजाक बनाए हुए इन्होंने। सरदार यार मोहम्मद को एक मीटिंग में भी नहीं बुलाया, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक मीटिंग में भी नहीं बुलाया। मेरा ख्याल है फिर सरदार साहब भी एक जहांगीर तरीन ग्रुप तैयार करे, फिर ये सीधे होंगे। ऐसे तो नहीं होते ये लोग सीधे, खौफ पैदा करें इनमें, जहांगीर तरीन बन के ये भी आंख दिखाएं, फिर ये लोग बांधते हैं। ये तो सारा दिन तकरीरें, फेस मास्क लगाओ, कोविड है, ये कहानियां डालते रहते हैं, कहानियां नहीं चलेंगी। सरदार साहब या इस्तीफा दे या डिलीवरेंस दे। बहुत शुक्रिया। नहीं ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन। मिस्टर स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया है। मेरे ख्याल में अब मेरे बोलने की कोई गुंजाइश तो नहीं रह गई है, ख्वाह वो गवर्नमेंट में हमारे मेंबर हैं, ख्वाह वो इंडिपेंडेंट बेंचेस पे बैठे हुए हैं या अपोजिशन में बैठे हुए हैं, सब ने एक ही दिहाई दी है, एक ही फरियाद की है, वो है वापडा। सर्दियों में सुई गैस और गर्मियों में, सर्दियों दोनों सीजन्स में वापडा ने यहाँ एक जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है। ये बात कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि इस वक्त मरकज में मेरी हुकूमत बैठी हुई है, पीटीआई की हुकूमत बैठी हुई है। और मैं ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्तों ने अभी मुझे कहा भी सही कि जी आपको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है, स्पेशल असिस्टेंट बनाया है। जरूर मुझे बनाया गया है, मुझे नामजद जरूर किया गया है, मगर मैं अफसोस से ये बताना आपको चाहता हूं कि सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक तो मैं स्पेशल असिस्टेंट हूं प्राइम मिनिस्टर का, इससे ज्यादा मेरा कोई अमल दखल नहीं। इससे पहले हमारे जो मरकजी वापडा के वजीर थे उमर अयूब साहब, मुझे अफसोस है कि हुकूमत बनने से पहले तक, हुकूमत इलेक्शन से वो 3 महीने तक तो नून लीग के
नुमाइंदे थे, उनके वजीर थे। हमारी बदकिस्मती है कि उस जैसे आदमी को यहां वजीर बनाया गया जो न हमसे बात करना पसंद करते थे, न हमारी बात सुनना पसंद करते थे, और न इन 3 सालों में एक दिन उन्होंने मुझे किसी मीटिंग के लिए बुलाया। मुझे इसलिए भी अफसोस और तकलीफ महसूस हो रही है कि मैंने इस पीटीआई के लिए मुसलसल स्ट्रगल की, बलोचिस्तान के एक एक कोशिश की, एक एक डिस्ट्रिक्ट में गया, एक एक आदमी के पास गया, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां खड़ा हूं और आप वहां बैठे हुए हैं। इसी पीटीआई को हमने यहां तक पहुंचाया कि आज वो ऐवानों में मौजूद है। सर, मैं पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बोलता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, तो मैं माफी चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। ऑर्डर इन द हाउस। कुछ दोस्तों ने, जमाली साहब जैसे सीनियर लोगों ने, हमारे चाचियों ने, मिर्जा खान काकड़ साहब, आप बहुत शोर करते हैं, हर जगह जब आप बैठते हैं शोर करते हैं। तो अर्ज आपकी खिदमत में ये करना था, उन्होंने कहा कि आपको रिजाइन करना चाहिए, आपको ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। इखलाकी तौर पे उन्होंने ये बात सही कही है। अगर मुझे नहीं सुना जाता, मुझे अहमियत नहीं दी जाती, तो फिर मुझे ये ओहदा रखना नहीं चाहिए। इखलाकी तौर पे एक सियासी आदमी होने की हैसियत से, एक बलूचिस्तानी होने की हैसियत से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने हत्तुलवसा कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर साहब को कई खतूत लिखे, मगर कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। मगर क्योंकि इस वक्त हालात हमारे मरकजी गवर्नमेंट के ऐसे हैं कि मेरे किसी ऐसे एक्ट से, मेरी किसी ऐसी चीज से उनको नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए मैं अभी तक खामोश हूं। मगर ये मैं ऐवान को यकीन दिलाता हूं कि ये रमजान और ईद गुजर जाए, मैं जाती तौर पे जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को बताऊंगा और तहरीरी तौर भी उनको लिखूंगा। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, सर जरा 2 मिनट, तो मैं इस ऐवान के सामने, मौजूद ऐवान के सामने ये वायदा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुझे फिर ऐसी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं इंशाअल्लाह वो अपना, अगर मेरी बात सुनी नहीं गई, और मेरी ख्वाहिश होगी कि ऐवान के सारे मेंबर्स को लेके मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊं और उनको बताऊं कि खान साहब, आपके वक्त में जो मेन डिपार्टमेंट्स है यहां पे, एक गैस है, दूसरा है वापडा, और दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पिछले 50 साल से हमारा खून जलता रहा है और पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता रहा है, मगर अब आप लोगों ने हमें काफों पे ले आए, फाकों पे ले आए, क्योंकि पूरी मईशत हमारी जो है बलूचिस्तान की, वो सिर्फ और सिर्फ वापडा के ऊपर है, ट्यूबवेल पे है, एग्रीकल्चर पे है। अगर आज हमारी ये सूरत हाल है कि 18-18 घंटे जहां मैं खुद बैठा हूं, हमें बिजली नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो फिर एक फेज वो खत्म कर देते हैं। जब इनसे बात करें, चेयरमैन कैस्को से बात करें, सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब को तो पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का कोई सूबा है। उनको तो सिर्फ एक चीज का सिर्फ पता पड़ता है कि बलूचिस्तान से गैस कितनी निकली। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 60 की दहाइयों से ये गैस कहां से निकलती रही। आज कहते हैं कि जी सिंध में गैस ज्यादा निकल रही है, सुई के कुएं जो है खुश्क हो रहे हैं। ये फिगर्स किसने दिए? कौन सा आलमी इदारा आया? कौन से ऐसे लोग आए जिन्होंने यहां पे सर्वे किए कि बलूचिस्तान का गैस कम हुआ है? मुझे तो इस कमी पे भी शक है कि ये हमें हमारी सही फैक्ट्स फिगर नहीं देते, हमें सही रॉयल्टी नहीं देते। अगर सुई के लोगों को 60 साल से मुतमिन किया गया होता, 40 साल से मुतमिन किया गया होता, तो आज सारे वो बलोच जिनके इलाकों में वो गैस है, वो खुद जाके
गैस और वापडा वालों के साथ खड़े होते, किसी को जुर्रत ना होती कि वो पाइपलाइन को पंचर करता या किसी सरकारी इंस्टॉलेशन को वो बंद करते, वो खुद उसके मुहाफिज बन के खड़े हो जाते। मगर अब क्योंकि पता है बलूचिस्तान के लोगों को कि हमें यहां से कुछ नहीं मिलना है, अब ये बैठे होते हैं, गैस की बात करते हैं। नवाज़ादा गुराम ने अभी शायद उठ के चले गए, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत मसरूफ लोग हैं। मैं कहता हूं कि सुई गैस निकल रही है, वहां क्यों पावर जनरेशन का एक छोटा सा यूनिट नहीं लगाते थे? कम से कम देरा बुगटी को, डिस्ट्रिक्ट को तो कम से कम बिजली मुहैया होती। मगर सर यहां पे फेडरल सेक्रेटरीज, फेडरल मिनिस्टर, वो ना हम बलूचिस्तान को बलूचिस्तान समझते हैं, ना इस मुल्क का हिस्सा समझते हैं, और ना इसकी अहमियत वो जानते हैं। उनके अहमियत मैं आज कहता हूं, बरमला कहता हूं, यहां पे प्राइम मिनिस्टर को कहता हूं कि वो सर्वे कराएं कि हजारा डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेजेस को और कितने % पॉपुलेशन को वहां पे गैस और बिजली मिल चुकी है। मगर यहां हमें कोई नहीं पूछा जाता। यहां जिस तरह अभी पूरे हाउस ने कहा कि बोर्ड यहां बनाया गया है, किससे पूछा गया है? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे पता तक नहीं, मुझे उस वक्त पता पड़ा जब नोटिफिकेशन हो गया। और मुझे यह भी पता है कि यह किस तरह बना और किस सिफारिशों से बना और कितनी इन्वेस्टमेंट के बाद यह बना है। खान साहब, हम आपको दावत देते हैं, लाखों लोगों ने आपको वोट दिया है बलूचिस्तान के, आपने हमसे वायदे किए थे, आपने हमसे प्रॉमिसेस किए थे। आज हम आपको इस असेंबली के थ्रू दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं। इस वक्त आपके हालात ऐसे नहीं है कि उठ के हम कोई ऐसी चीज करें जिससे आपके या आपकी हुकूमत को तकलीफ हो। मगर खान साहब, हमारा मरना, हमारा जिंदा होना इसी बलूचिस्तान के अंदर है, इन्हीं लोगों के साथ है। हम सिर्फ इसलिए पीटीआई में आए थे कि हम दूसरी जमायतों को आजमा चुके थे, आप हमारी आखिरी उम्मीद थे। और मैंने आपको कहा भी सही था कि खान साहब, हमारे जैसे लोगों की आप आखिरी उम्मीद हैं, इसके बाद हमारे पास उम्मीद की कोई किरण नहीं है। मगर अफसोस से मैं दोबारा असेंबली में कहता हूं कि खान साहब, आपके वज़रा, आपकी हुकूमत जो अहमियत बलूचिस्तान को देनी चाहिए थी और बलूचिस्तान के लोगों को देनी चाहिए थी, बलूचिस्तान को डेवलपमेंट को देनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। हमें हमसे पूछा तक नहीं जा रहा है। अगर आपने नहीं बनाना है तो न बनाते हमें, हम लोगों के सामने जवाबदार हैं, लोग हमसे पूछते हैं। मैं आज आपको इस मोअज़्ज़ज़ अगस्त ऐवान के अंदर कह रहा हूं कि हमसे कोई चीज नहीं पूछी जाती, किसी एक मीटिंग में आज तक 3 साल में नहीं बुलाया गया है। हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम किसी से मांग के वोट नहीं आए, ना हम पांव के और हाथों के वोट लगा के, स्टैंप लगा के, चोरी करके मैंडेट नहीं लेके आए। हम अपने अवाम से मैंडेट लेके आए और हमें फख्र है कि 9 दफा में अपने अवाम ने असेंबलियों में भेजा। मैं आपसे ये वायदा करता हूं, या तो मैं इस वापडा को और गैस को ठीक करूंगा, और यहां जो ये लोग बैठे हैं, ये क्या प्रेजेंटेशन देते हैं कि 90% हमको यहां पे रिकवरीज नहीं होती है। बिल्कुल होती है रिकवरीज। ये चीफ से लेके चेयरमैन कैस्को से लेके सेक्रेटरी वापडा तक ये पैसे वहां तक जाते हैं। इनका लाइनमैन इतना मजबूत है जितना इनका एक एक्शन भी नहीं है। जिस तरह ये रिकवरी करते हैं, जिस तरह ये नाजायज तरीके से बिजली बेचते हैं और जायज, वो तो एक मिसाल हमारे इलाके में है कि जो बिल देता है वो हमको गाली देता है, वो हमको गाली देता है। तो आप अंदाजा खुद कर लें कि आप जाके किसी को गाली दे तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे? वो कहते हैं डायरेक्टली हमसे डील करो। खान साहब, ये जितने लॉसेस, लाइन लॉसेस होते हैं बलूचिस्तान के अवाम के लोग देते हैं, मुझे गिला तो जाम साहब से भी है कि जाम साहब ने भी आज तक एक दिन भी बैठ के वापडा के बारे में, यहाँ के मसाइल और इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं की है।
जाम साहब का भी फर्ज बनता है, चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, क्यों आप खान साहब से बात नहीं करते, क्यों मरकज से बात नहीं करते, क्यों एक नालायकों का एक टोला और नाअहल लोगों को बलूचिस्तान में बिठाया हुआ है। मैंने ऑफर की थी चेयरमैन कैस्को को, और यह बात मैंने मिनिस्टर को भी कही थी कि यार आप कहते हैं ना 90% लाइन लॉसेज हैं, आप एक काम करें, मैंने कहा मुझे आप 50% पे एट सोर्स आप मीटर लगाएं ग्रिड स्टेशन से, और मैं लिख के आपको बैंक गारंटी देता हूं 50% आप मुझसे ले लें। मगर वो उनको काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनके घर, उनके किचन, उनकी अयाशी है, वो कहां से चलेंगी। आज मैं 3 साल के बाद मजबूरन आज इस हाउस के अंदर मुझे बोलना पड़ रहा है, और मैं ये आपको बता रहा हूं, ईद के बाद अगर आप में भी कोई हिम्मत है मेरे साथ चलें, अगर हमारी बात मानी गई तो ठीक है, नहीं मानी गई तो ये मैं हाउस के अंदर प्रॉमिस करके आता हूं कि मैं वहां इंशाल्लाह अपनी ये जो एडवाइजरी मुझे मिली हुई है या स्पेशल असिस्टेंट है, मैं वहां रिजाइन देके फिर इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान आऊंगा इसे असेंबली में। तो मैं इस हाउस के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास ये जो यहाँ आज हमारे मेंबरान ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, ये उठा के मैं इंशाल्लाह कन्वे करूंगा अपनी हुकूमत को, वजीर आजम साहब को। अगर हमारी सुनी गई तो इंशाल्लाह ताला आपके ये मसाइल हल होंगे, इंशाल्लाह आपको बिजली भी पहुंचेगी और आपके मसाइल भी हल होंगे। नहीं हो सके तो फिर मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, वापदा की यहाँ बैठ के उसको डिफेंड नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।